नहीं किए जाते हैं। विभाग में टीचर्स खुद कहते हैं कि आप टिप लो और आपको एक ही तरीका से पास करना। 23 सितंबर को विश्व भर में सांकेतिक दिवस मनाया जाता है और इस दिन के खास उद्देश्य है कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते उन्हें सांकेतिक भाषा के जरिए उनकी जो बातचीत है उसका कन्वर्सेशन हो। लेकिन इस सबके बीच जो समस्याएं उनके सामने आ रही थी उसको समझने के लिए नुपुर संस्थान ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो क्यूआर कोड के जरिए इन जो लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते इनकी बात को सीधे तौर पर पहुंचा सकते हैं। किस तरह से ये क्यूआर कोड के जरिए सॉफ्टवेयर है वो काम करेगा, क्योंकि इससे पहले भी जब ईटी भारत ने जब ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता उस समय भी खबर दिखाई थी, लेकिन अब ये रन करने लगा है पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर कई राज्यों में अब ये क्यूआर कोड काम कर रहा है। मनोज जी हमारे साथ हैं, इनसे पहले तो समझेंगे कि किस तरह से सॉफ्टवेयर काम करता है और इस दिन का भी क्या महत्व है, क्योंकि मनोज जी हम विश्व सांकेतिक दिवस मना रहे हैं सबसे पहले तो, क्योंकि इस दिन का विशेष महत्व होता है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? जशवंत जी आपको आभार इस बात के लिए, क्योंकि ये एक साल की यात्रा पूरी कर चुका है क्यूआर अपना, और एक साल के अंदर सबसे पहला मुझे याद है कि हमने साथ ही इंटरव्यू किया था इसका, और ये प्रयास किया जा रहा था कि जो श्रवण बाधित हमारे साथी हैं जिनकी देश में आबादी तकरीबन 63 लाख है, अभी यूपी में हमने करीब 6,30,000 लोगों को लाभान्वित किया है 112 पे। और यूपी मैंने इसलिए कोट किया क्योंकि वो सबसे बड़ा राज्य हो गया है। राजस्थान के अंदर हमने कई सारे जिलों के अंदर संभागीय स्तर पे और जिला मुख्यालय के तरफ से डीएम साहब को रिक्वेस्ट कर करके और उनके क्षेत्रों में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन सभी के अंदर ये क्यूआर सर्विसेज दे दिए हैं। और धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार, अब तो कि हमारे यहाँ डेफ कम्युनिटी में होता क्या है कि नवाचार कुछ भी आप करेंगे तो उसको आपको फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इनकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि आज आपने कहा कि मैं एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहा हूँ तो तुरंत पूरी कम्युनिटी के अंदर ही पहुँचा देंगे। तो अच्छा नवाचार करने की बस देर है, पहुँचना आने में कोई दिक्कत आती नहीं है। आज हमारे पास यूपी बिहार से लेके और आपका हिमाचल ले लें, आप उत्तराखंड ले लें, सब जगह से ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया सब जगह से केसेस आते हैं। इवन शुरू में हमने ट्रायल लिए थे जो, क्योंकि ये ग्लोबल क्यूआर सर्विस है, आपके पास केवल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये क्यूआर आपकी मोबाइल स्क्रीन के अंदर या आपके मोबाइल स्टोरेज में होना चाहिए। अगर ये है तो आप किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति के अंदर आप इजीली इससे संपर्क कर सकते हैं। और ये पूरे देश भर में नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप इस क्यूआर के माध्यम से, अगर आप डेफ व्यक्ति हैं और सामने कोई सामान्य व्यक्ति है, तो आपस में आप कम्युनिकेट करने में आपको दिक्कत। क्यूआर को समझना चाहें तो किस तरह से कोई भी व्यक्ति किस तरह से आप तक संपर्क कर सकता है और किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, इसको समझिए। तो देखिए, मैं अभी थोड़ी देर में मेरे पास कोई ना कोई कॉल आ जाएगी तो मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। 2 मिनट के अंदर हम और आप बात को जारी रखते हैं। इसमें होता है क्या है कि सामने वाले व्यक्ति के पास में हमारा क्यूआर या तो कहीं देखिए जैसे ये कॉल आया अभी। हेलो, हाउ आर यू? की ओके, ओ 4 मरतबा इनका विकलांग प्रमाण पत्र गलत तरीके से बनाया गया है। पहली बार मैं इनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी बता दिया, जबकि ये कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ। ओ सिट आप मुझे देख पा रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं आराम से अपना काम सब कर सकता हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी में डाल दिया गया। अच्छा गौरव जी, सेकंड बड़ी समस्या जो आपने बताई किस तरह की, क्योंकि इनके सामने जो दिक्कत आती है, कहाँ पे दिक्कत आती है और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम सांकेतिक उसकी बात करते हैं लेकिन इनकी बातों को, इनकी समस्याओं को लोग नहीं समझते। देखिए, लोगों में हमें एक लंबा लड़ाई लड़ना पड़ा कम्युनिकेशन सर्विसेज देने के लिए। अब हमारा मुद्दा रहेगा क्योंकि हम साइन लैंग्वेज में तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट हम अपनी बात को लिखित रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लगातार फाइट कर रहे हैं कि अब हमने संकेतों में तो बात करना शुरू कर दिया है, लेकिन जब कोई व्यक्ति हरियाणा में कहीं पीड़ित है, वो लोकल थाने पे पहुंच भी गया हमारे कहने से, लेकिन वो अपनी बात को अगर लिखित में देना चाहे नहीं दे पा रहा है। पुलिस के बाद 2 तरीके होते हैं, व्यक्ति ने अपने बयान लिखित में दिए कि मौखिक दिए, फिर आयोग कहता है कि इसकी बात को लिखित में दे दूंगा लेकिन मैं समझूंगा कैसे। तो वहाँ संकेतों का समझने का अभाव है और इनको लिखने का अभाव है। अगेन, हमारा इतना कुछ नवाचार करने के बाद भी स्थिति वहीं की वहीं है। तो ये एक बड़ा मुश्किल हो गया है कि अब इन्हें एजुकेशन की तरफ आगे हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स से जो बच्चे पास आउट हो गए हैं वो भी अपनी बात को लिख कर नहीं दे पा रहे हैं।
तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आ गई। पास कैसे हुए फिर, जब अगर वो लिख नहीं सकते थे तो पेपर दे के पास, एक बड़ा सा। ये एक हमारे बहुत एक एक्टिव डेफ लड़की है, उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि टीचर्स हमें बोर्ड पे लिखते हैं, हम उसे कॉपी करते हैं और उसके बाद जब एग्ज़ाम आते हैं तो फिर हमें कॉपी करने को मिल जाता है और हम पास हो जाते हैं। ये मतलब इसको चीटिंग बोल सकते। अब ये विभाग द्वारा सुनियोजित चीटिंग है ये मतलब कोई बच्चे की तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किए जाते हैं। विभाग में टीचर्स खुद कहते हैं कि आप टिप लो और आपको एक ही तरीका से पास करना है, क्योंकि उनको अगर हम बोलें कि आपने संकेतों के अंदर इनको उच्च गुणवत्ता शिक्षा क्यों नहीं दी, एटलीस्ट इतना कर दें कि वो बच्चे अपना सही गलत डिसाइड कर लें। आप हमारे दूसरे केस में आपने देखा होगा कि लंबा टाइम तक रेप केसेस और 50 तरह के केसेस आते हैं वहाँ पे। मारपीट, सामान्य मारपीट की बात भी अपना व्यक्ति लिख के नहीं दे पा रहे हैं, तो जब वो लिख के नहीं दे पाता तो ऐसी जरूरत में बड़ा उसके साथ दिक्कत हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो मनोज जी बता रहे किस तरीके से सांकेतिक भाषा दिवस हम मना रहे हैं, जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है, वो शिक्षा दी जाए जो इनको जरूरत है। सांकेतिक भाषाओं के साथ साथ रिटन कम्युनिकेशन भी इनके लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।